हमने कहा था कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन आप लोगों ने उसे कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती की है। वो हमें चेतावनी दे रही है, लगता है वो हमें अभी मार डालेगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। ये सब देखकर भी आप ऐसे कह रहे हो रुद्रा? अरे ये कोई मेले में बनाया हुआ टैटू थोड़ी ना है, ये जरूर उस नागिन का संदेश है। वो जल्दी ही हमें मारने के लिए हमारे सामने आएगी। यही तो हम चाहते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, वो नागिन हमें मार कर ही छोड़ेगी। ये क्या बचपना? अरे बंद कीजिए ये रोना धोना। आपको मौत से डर नहीं लगता रुद्र? वो नागिन हमें क्या मारेगी? उसकी मौत हमारे हाथों लिखी है। एक इच्छाधारी नागिन की शक्तियों को जानते हुए भी तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब तो हमारी मौत निश्चित है। कुछ नहीं होगा। अगर वो नागिन शक्तिशाली है तो हम भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं है। हमारे पास भी ऐसी शक्ति, हमारे पास भी एक ऐसा शक्तिशाली इंसान है जो हमें उस नागिन के प्रकोप से बचाएगा। कौन है वो रुद्र? जल्द से जल्द हमें उसके पास ले चलो। हाँ, हमें जल्द से जल्द उसके पास ले चलो रुद्र, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। रुद्र कहने वाले कुछ और थे और कह कुछ और दिया। कौन सी शक्ति की बात कर रहे थे ये? कहीं नागमणि इन्हीं के पास तो नहीं है? फूलों का यहाँ होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरे वाह, फूलों की सेज तक सज गई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। कौन है ये दीवाना? ये क्या कह रही हो तुम? वो देखो, इशक छुपाने से ना छुपाए छोरी। अर्जुन, अर्जुन ये क्या बचपना है? अर्जुन, बचपना? ये तो जवानी की हरकत है। अमृता, अमृता! तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुमसा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। अमृता! क्या तमाशा ये सब कुछ? आपको हमारा प्यार तमाशा लगता है? अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि इसे महसूस किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हम इसे अपनी जबान से बयां करें तो हम आपसे प्यार करते हैं।
पागल हैं। कसूर आपका है। क्यों बनाया आपने पागल हमें? अर्जुन, आप जो चाहते वो कभी नहीं हो सकता। आप ये सब कुछ भूल जाइए और चले जाइए यहाँ से। अमृता, शहरी बाबू को प्यार हो गया है। अमृता, अमृता, आखिर आप किससे नाराज हैं? हमसे, अपने आप से? किसी से भी नहीं। आप यहाँ से चले जाइए। चले जाएंगे आपको ये यकीन दिलाने के बाद कि हम आपसे प्यार। जो हो ही नहीं सकता, उस बारे में सोच के क्या फायदा अर्जुन? इनकार की वजह जान सकते हैं? आखिर क्या कमी है हमें? कोई कमी नहीं है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं अर्जुन, लेकिन हम दोनों की राहें अलग हैं। हर राह किसी न किसी राह से जाकर मिलती है। हम प्यार करने के लिए और शादी करके घर बसाने के लिए नहीं बने। प्यार से ज्यादा जरूरी कई काम है हमारी जिंदगी में, जैसे हमारा परिवार। तो वो जिम्मेदारी तो हम दोनों साथ मिलकर उठा सकते। अगर हम आपके साथ रहेंगे तो आपको मदद ही मिलेगी ना। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, और ना ही आपकी। कितनी स्वार्थी हैं, सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचती रहती। आप प्लीज यहाँ से जाइए अर्जुन। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि जो आपके दिल में है वो आपके जुबान पर नहीं है। केशव, ये क्या कर रहे हो बेटा? बुआ साहब ने भूख मार रहे हैं। केशव भैया, भूख मुक्के से नहीं कुछ खाने से मरती है। अरे तो कुछ खिलाई दो। अच्छा जाइए, रसोई घर में जाइए और कुछ खा लीजिए। ये बात हुई ना, रसोई घर। अगर इस लड़के के पास दिमाग होता तो ये दुनिया का सबसे अच्छा लड़का होता। अरे भूख लग रही है भैया, भूख लग रही है भैया। क्या खाऊं? ये खाऊं? अरे ये कैसे खा सकता हूँ? हैं? अरे डिब्बा कुछ है नहीं, इसमें क्या है? अरे इसमें क्या होगा? हैं? अमृता, आप पानी लेकर नहीं आई? क्या हुआ दीदी? ये भी खाली। अरे इसके अंदर कुछ होगा। अरे भैया, अरे मिल गया। क्या मीठा फल है? कौन ले गया? तुमने ये क्या किया केशव? अब मैंने क्या किया? हर काम तुम बिना पूछे करते हो। किससे पूछकर तुमने ये फल खाया? वो रसोई घर में पड़ा था, मैं भूख लगी थी, खा लिया। सारी मेहनत बेकार कर दी। अरे अमृता, शुक्र है भगवान का, मणिगंधा सुरक्षित है। एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई है। हमें और सावधान रहना होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि आप सही सलामत घर लौट आए। ईश्वर आपको हर बला से बचाए। दादी सा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम हमें ये तो पता चला कि हमारी दादी सा हमसे कितना प्यार करती है। बहुत प्यार करते हैं बेटा हम आपसे। अब एक पल के लिए भी हम आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। आशा, नाश्ता तैयार है। आओ बेटा। ये लो, आपको बहुत पसंद है ना? थैंक यू दादी सा। अच्छा कनक,
एक बात बताना तो। हाँ जी। तुम्हें कुछ याद आया? नहीं ताई साहब, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा ही हुआ याद नहीं, बुरी बातें भूल जाएं तो ही बेहतर है। याद कैसे आएगा? हमने कनक के दिमाग से सब कुछ मिटा दिया है। कनक की उतने वक्त की याददाश्त हमारी शक्तियों के प्रभाव से जा चुकी है। ये क्या? क्या वो नागिन हमसे बदला लेना चाहती है? क्या वो हमें मारना चाहती है? पर क्यों? हमने कोई गलती नहीं की। हम तो नागराज की सिर्फ मदद कर रहे थे। अरे आप यहाँ पे हैं? वहाँ नाश्ते के लिए सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चलिए। क्या बात है जी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कुछ नहीं, वो हम बिजनेस के बारे में सोच रहे थे। चलिए नाश्ता करते हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें इतना प्यार करने वाली प्यारी सी बहन मिली है। हमारा राज जानने के बाद हमें इतना प्यार कर पाओगी परी? आज पूजा के बाद मणिगंधा को खाकर हमें वो शक्तियां मिलेगी जिसकी हमें आवश्यकता है। आज के बाद कोई ये नहीं जान पाएगा कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इतने सालों के बाद भी हमें हमारी बेटी मिल गई और भुजंग को ताम्र पत्र भी नहीं देना पड़ा। अपनी एक दया, अपनी एक कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखना प्रभु, ऐसे ही तेरी मेहर रखना। कनक इतने सालों से हमारे घर में है, हमें कभी शक नहीं हुआ और ना ही हमने उसे नागिन बनते देखा, जबकि हर इच्छाधारी नागिन को 12 घंटे के अंदर एक बार नाग रूप धारण करना ही होता है। फिर हमने कभी क्यों? ये छोरी अमृता कथे जा रही है? हमारे संग तो खेल खेल रही थी ना, आज मैं भी थारे को उस छोरे के संग रंगे हाथों पकड़ के पंचायत के सामने थारी मिट्टी पलीद ना की तो हमारा नाम भी सतारा काकी नहीं। कनक बेटा। अरे तारिसा, आप? बेटा,
देखते देखते आप कब बड़ी हो गई हमें पता ही नहीं चला। पर दादी साहब हम तो बचपन से ही आपके सामने बड़े हुए हैं। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने रही पर हम उसे पहचान नहीं पाए। दादी साहब क्या सोच रही हैं आप? सोच रहे थे कि कितने साल हो गए आप हमसे कहानी सुनने ही नहीं आए। दादी साहब ये उम्र हमारी कहानियां सुनने की थोड़ी है। कहानियां ना सही आप हमारे साथ आज रात रह तो सकती है ना? जरूर दादी साहब। आज रात हम आपको नाग रूप में बदलते देखेंगे कनक, और फिर आपको ये हकीकत बताएंगे कि आप हमारी पोती नहीं हमारी बेटी हैं, हमारा अंश जिसे हमने जन्म दिया है। हमने। हम डरी तो आई थी। आज तो तुम्हारे को कोई भूत पिशाच भी नहीं रोक सके। सालों के इंतजार के बाद ये वक्त आया है। इस पूजा के बाद हम खुलकर अपने दुश्मनों का सामना कर पाएंगे। हम पता लगा लेंगे कि वो कहाँ है, और वो कभी ये नहीं जान पाएंगे कि हम कौन हैं। बिना ब्याह के ही करवा चौथ मनाया जा रहा है। देख तो कैसे शोर मचाती हूँ मैं भी। हाँ।